हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 9:14 और देखो मार्केट जो है अभी अभी ओपन हुआ है। ठीक है, अभी देखो हमारा सेलिंग का और हमारा बाइंग का प्लान कहाँ पे रहेगा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 24,800 का, 800, 880, 870 का हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये जोन है पूरा रेजिस्टेंस वाला, ये वाला। ठीक है, और ये हमारे पास सपोर्ट है 24,700 का, 710 का। तो अभी मार्केट ओपन हुआ है कहाँ पे? बीच में। ठीक है, मार्केट कहाँ ओपन हुआ है? बीच में। तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि मार्केट आज इसी लेवल में रह सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें वेट करना होगा अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, खुलते ही सार हम ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, और क्योंकि मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी में है। ठीक है, अनसर्टेनिटी कैसा? मार्केट पहले अपसाइड में गया, ठीक है, फिर डाउन साइड में आ गया। अब देखो ये 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि मार्केट को यहाँ तक आना था और फिर यहाँ से कुछ इस तरह से यू टर्न लेना था। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट देखो डाउन साइड में आकर के यहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट ने क्रिएट की। और हमने कल प्लान किया था, फ्राइडे की वीडियो में, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ठीक है, जिन लोगों ने देखी होगी तो शायद उनको इसका बेनिफिट मिला होगा। मार्केट जो है डायरेक्टली 25,000 के आसपास खुला और हमने प्लान किया था एक 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ हमको सेल करना है। पहला टारगेट हमें यहाँ का रखना है, सेकंड टारगेट हमें यहाँ का रखना है। ठीक है, अभी देखो ईएम में आपको क्या बता रहा है? ईएम में बता रहा है कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, या अपने सेटअप के लिए, जो भी सेटअप आप जो है वो यूज़ करते हैं। ये टोटली जो है वो ऑप्शन सेलर का डे है। ठीक है, एक स्विंग यहाँ पे है, एक स्विंग यहाँ पे है, लगभग 200 पॉइंट की ये रेंज है और 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट कुछ इस तरह से घूमता रहेगा। अभी देखो बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखो ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट में किस तरह के किस तरह के पैटर्न जो है वो बनना स्टार्ट हो रहे हैं। अभी अगर आप जाएंगे तो हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे और देखेंगे कि प्रीमियम जो है एट द मनी के कितने रुपए पे चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये निफ्टी का है। ठीक है, 86 पे हमारे पास अगर एट द मनी देखेंगे तो 111 पे तो चल रहा है कॉल का प्राइस और 141 पे पुट है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अगर मार्केट में कॉल के प्रीमियम कम ही मिलते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू कॉल के प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पुट। ठीक है, कॉल के हमेशा प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं, इसलिए क्या होता है कि शॉर्टिंग पोजीशन जो होती है वो कॉल साइड ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे 49 लाख जो है वो कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये 49 लाख OI आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद 17 लाख, 19 लाख। ठीक है, फिर अंदर इन द मनी में कम होते जाते हैं, ऐसे ही आउट ऑफ द मनी है। देखो 25,000 पे यहाँ पे कितने जो हैं वो कॉल राइटर बैठे हुए हैं? 80 लाख अगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला 80 लाख यहाँ पे बैठे हुए हैं। 25,000 पे 24,950 पे 22 लाख, फिर 24,900 पे 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा कॉल राइटर जो है बैठ रहते हैं। अगर आप एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे देखेंगे तो देखो आसपास में नज़दीक में ज़्यादा पुट राइटर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस हैं 34 लाख, 24,500 की पुट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा अपने ट्रेड के लिए। मैं कैसे प्लान करूँगा, मैं पहले यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा तो मैं पहले इसको सेल करना प्लान करूँगा इस लेवल पे। ठीक है, पहले इसको जाने देते हैं अप साइड में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्या करेगा, ये इस लेवल पे बना रहेगा यहाँ पे, या हो सकता है छोटा मोटा ब्रेकआउट दिखाए, ये फेक ब्रेकआउट करके फिर जो है डाउन साइड में कुछ इस तरह से आ सकता है। क्योंकि अभी ये देखो ये सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, हमको किन को टारगेट करना है? हमको बायर को टारगेट करना है, जो कि नज़दीक में है थोड़ा सा। ठीक है, ये नज़दीक में है बायर यहाँ पे, तो हमको इनको टारगेट करना है। इनको हम टारगेट नहीं कर सकते, ये भी 25,000 के आसपास जो है बैठे हैं। यहाँ से अगर देखो मार्केट चल रहा है 24,820 पे। ठीक है, अभी मार्केट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? लगभग यहाँ पे 180 पॉइंट, 170 पॉइंट ट्रैवल करना पड़ेगा, जब मार्केट जा करके इन सेलर को जो है वो परेशान कर सकता है, ये जो सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा मार्केट, पहले थोड़ा सा यहाँ पे बायर को ऐड कर सकता है। बायर को ऐड करने के बाद फिर जो है वो डाउन साइड में आ सकता है। हो सकता है हम गलत भी हों, ये बस मेरा एक प्लान है कि कुछ इस तरह से हम जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो जब ये इसके ऊपर अगर निकल जाएगा
तो ठीक है, फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक 5 मिनट की रेड कैंडल के साथ मैं यहाँ पे इसको सेल करना प्लान करूँगा। अगर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना है कि वीडियो को स्पीड अप करके देखना है, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, जैसा भी कुछ होता है या मैं कोई नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी हम यहाँ पे कॉल का चार्ट पुट का चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रेड जो लेना है वो पुट में लेना है। ये 95 पे चल रही है, ये 127 पे चल रही है। 1 मिनट, इसको 3 स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर अगर हमें अपॉर्चुनिटी जहाँ पे दिखाई देगी तो हम उसी पे जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हो गई, देखो ये मार्केट में गैप ओपन हुआ ना, ये गैप अप यहाँ पे क्रिएट हुआ। देखो मार्केट इसको फिल करने आएगा, ठीक है। अभी देखो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसको क्या करेगा, इसको फिल करने आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये देखो ये डाउन साइड में आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये मार्केट में यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ। जो इंटरडे में गैप क्रिएट होता है उसे मार्केट क्या करता है, फिल करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम एक पुट में ट्रेड प्लान करेंगे। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो होगा वो थोड़ा सा फास्ट नहीं होगा, ठीक है। 24,800 की, ये 850 की पुट है, तो हम एंट्री लेंगे। एक मिनट वेट करेंगे, पहले पुट में एंट्री लेंगे हम, ठीक है। मैंने पुट में एंट्री ले ली है, ठीक है। और हम बस इसको यहाँ तक होल्ड करेंगे, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये है 126, ठीक है। 126 तक इसको होल्ड करेंगे। अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे यहाँ पे जा करके, अब मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया है, मोबाइल से लिया है, थोड़ा एग्जीक्यूशन क्योंकि यहाँ पे फास्ट होता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, 1 मिनट, ये रिफ्रेश हो रहा है। 700 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। 1 मिनट, ठीक है। देखो 700 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। 126 का हमारा टारगेट है। 122 121 पे जो है अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। 900 100 126 पे जाएगा, हम तुरंत जो है इसको निकाल देंगे, ठीक है। पहुँच गया, हम निकाल रहे हैं, इसको निकाल दिया हमने, ठीक है। अभी 1200 का प्रॉफिट जो है हमने इसमें बुक किया है। 1700 के आसपास किया, लेकिन हमने 1200 का प्रॉफिट इसमें बुक किया है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कुछ किस तरह से मार्केट जो है वो काम करता है, ठीक है। अभी हालांकि मार्केट जो है वो डाउन साइड में जा रहा है टोटली, मैंने जैसा आपको बताया था, ये थोड़ा सा बायर को इन्वाइट करेगा और उसके बाद जो है फिर अप साइड में निकलता हुआ चलेगा। अगर यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हो गई तो फिर मैं दोबारा से एंट्री लूँगा इसमें, ठीक है। अगर ये कैंडल कुछ इस तरह की क्लोज हो गई यहाँ पे तो मैं दोबारा से एंट्री लूँगा इसमें। देखो रेजिस्टेंस लेवल से जो है मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे एम में है, थोड़ा सा पहले ऊपर जाएगा तो हमको एक अच्छा प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:30 और मार्केट ने जो है एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। हम इसी का वेट कर रहे थे कि एक मार्केट को 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे देने देंगे, उसके बाद जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट ने एक डोजी कैंडल दी है। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, ना ही यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है और ना ही यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह की कैंडल देता, देखो जो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल पड़ी है, बियरिश कैंडल, तो हम नेक्स्ट कैंडल के लिए क्या करते, फिर हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करते, ठीक है। रहेगा हमारा जो वो प्लान जो है वो पुट का ही है। देखो यहाँ पे आपको पुट में जो है वो प्राइजेक्शन बनता हुआ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलो हम काम करना शुरू करते हैं और पुट में हम एंट्री लेंगे। पुट जो है 24,800 की पुट में हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिर बैठे रहने से कोई काम नहीं चलेगा, तो हम एंट्री जो है वो ले लेते हैं कि एंट्री जो है किस तरह से आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो मार्केट में क्या होता है, 90% आपको वेट करना होता है, 10% जो होता है वो आपका जो है एग्जीक्यूशन का होता है, ठीक है। अगर आपका एग्जीक्यूशन राइट टाइम पे हुआ है, राइट एंट्री पे हुआ है, तभी आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट करके निकल सकते हो। अभी देखो ये हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, हम सोच रहे थे यहाँ से अप साइड में जाएगा, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और यहाँ पे एक डबल टॉप सा कुछ बन जाएगा, लेकिन मार्केट जो है वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे डब्ल्यू एम पैटर्न सोच रहा हूँ और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न सोच रहा हूँ। तो वेट कर लेते हैं, एक 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का यहाँ पे वेट कर लेते हैं, या एक बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी हमें पुट में, तो फिर हम यहाँ पे
अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ऑर्डर हमारा रेडी है, ठीक है। और लेट गाइज, हमारा यहाँ पे देखो सेलिंग का प्लान था, और देखो यहाँ पे कैंडल कितनी अच्छी बनी है, तो तुरंत हम वेट ना करते हुए सबसे पहले एंट्री ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है हमें देर हो जाए। ठीक है, एंट्री हुई कौन सी, मैं 1 मिनट देख लेते हैं एंट्री कहाँ पे हुई है। और 850 की पुट में एंट्री हुई है, लगता है दोबारा हमने इसमें ही ले ली। तो अच्छा, दोबारा एंट्री उसमें ही ले ली हमने। तो अब एसएल डाल देते हैं। अगर ये एसएल हिट होगा या हम गलत होंगे तो हो जाएंगे, और हम अपना एसएल दे करके निकल जाएंगे, ठीक है। 91 पे जो है अपना एसएल हम पुट कर देते हैं। अगर हम गलत हुए तो ठीक है, जो हमारा प्लान था हमने वो फॉलो किया। और हम अभी एसएल डाल देता हूँ, 1 मिनट, ये 91 का डाल देता हूँ। मैं मोबाइल से एसएल डाल रहा हूँ, 1 मिनट। फिर मैं इसके बारे में आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ये ट्रेड जो है वो मैंने प्लान किया है, ठीक है। चलिए, अब देखो हमारा टारगेट जो होगा वो यहाँ तक का होगा, डाउन साइड तक का, ठीक है। इसको 15 मिनट में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं तो ये क्या करेगा 5 मिनट में हमको कंफ्यूज कर सकता है। और अब इसको हटा देते हैं, कॉल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था। बस सिर्फ हमने इसी को देखते हुए यहाँ पे क्या किया है, इसको सेलिंग के लिए जो है वो प्लान किया है, ठीक है। 1 मिनट, 105, ठीक है। एटलीस्ट हम यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे, 130 140 तक, इस स्विंग तक। हो सकता है ये मार्केट क्या करे, इन स्विंग्स के जो है वो एसएल लेने के लिए यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही और राइट टाइम पे हमने एंट्री ली है, और बिल्कुल सही लेवल पे एंट्री ली है। देखो ये पूरा जो है वो हमारे पास सपोर्ट जोन है। हो सकता है हमारा एसएल हिट हो, अगर एसएल हिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम एसएल लेकर के निकल जाएंगे, और आज की जो है वो दिन अपना सेव कर लेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक था, मैंने आपको बताया था। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है 24,880 के ऊपर तो हम बाई करेंगे, और अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो पहले मैं क्या करूँगा, सेल करना जो है वो सही समझूंगा, सेल करना प्लान करूँगा। अब मार्केट यहाँ पे आया और 5 मिनट में हमको एक कन्फर्मेशन दिया, मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। अभी मार्केट देखो हमारे फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट ऐसे ही करता है, ठीक है। मार्केट क्या हो सकता है, इसके एसएल लेने के लिए जाए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अब यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो गई होंगी, और यहाँ पे जो है लोगों ने पुट बाय कर ली होंगी। तो ये क्या करता है, दिखाता है कि मैं अप साइड में जा रहा हूँ, और भी लोगों को यहाँ पे क्या करता है, इसमें ऐड करता है बाइंग के लिए। एक प्राइजेक्शन कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट प्राइजेक्शन बनाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। और ऊपर से क्या है, सेंटीमेंट मार्केट का क्या है, सेंटीमेंट मार्केट का जो है वो सेलिंग का है। यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे सेलर है। इनके स्टॉप लॉस तो नहीं गए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता तो इनके स्टॉप लॉस निकल जाते, ठीक है। उस बारे में हम क्या करते, फिर यहाँ पे बाइंग का प्लान करते, लेकिन मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक आने के बाद इन लोगों ने इसको दोबारा से सेल किया, और जब इन लोगों ने दोबारा से सेल किया तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली सेल करने की, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, मार्केट जो है हमारे फेवर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2000 के आसपास का प्रॉफिट जो है चल रहा है। 1000 का प्रॉफिट हमें इसमें पहले से ही था, जो एक ट्रेड में हमने लिया था गैप फिल में। इंट्राडे में जो गैप क्रिएट होते हैं वो वाले, पहले हमने 150 क्वांटिटी इसमें ली थी, 117 पे 126 पे निकाल दी थी। हमारा टारगेट 126 पे था। फिर हमने बाई की 175 क्वांटिटी 103 पे। क्वांटिटी मैंने इसलिए कम रखी हुई है क्योंकि मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी में है, ठीक है। मार्केट गैप अप सॉरी बीच में ओपन हुआ था इस लेवल पे, तो इस लेवल पे मैं क्वांटिटी जो है इंक्रीज करना सही नहीं समझता। ये जो लेवल था हमारा, ये हमारा सेलिंग का लेवल था, तो हमने यहाँ पे सेल का ट्रेड जो है वो प्लान किया। और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं कि मार्केट में जो है किस तरह के पैटर्न हमको बनते हुए दिखाई देंगे। एटलीस्ट मैंने जैसे बताया 140 या ईएमए तक का टारगेट हमारा होगा, ठीक है। अभी 1:2 या 1:3 का टारगेट जो है वो हम प्लान करके चलेंगे। यहाँ पे हम लगा लेते हैं एंट्री, हमारी कुछ इस लेवल पे हुई है, एसएल हमारा यहाँ पे पुट है, ठीक है। एटलीस्ट 1:2 का टारगेट हम यहाँ से लेकर के निकलेंगे, ठीक है। 30 पॉइंट का टारगेट हमारा है, तो हम ये टारगेट जो है वो लेकर के यहाँ से निकलेंगे। ऑलराइट गाइस, जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपके साथ इसको जो है वो अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 10:12, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टारगेट जो है वो अचीव होने ही वाला है। प्राइस जो है हमारे टारगेट के नज़दीक है, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 7000 के आसपास का प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर हमने तैयार रखा है, जैसे ही
मार्केट हमारे जो है टारगेट के नज़दीक पहुंचेगा, मैं इसको तुरंत जो है वो बुक करूंगा। ठीक है, अभी मैं EMA तक का वेट करूंगा। जैसे ही EMA को टच करेगा तुरंत जो है मैं यहाँ पे इसको बुकिंग के लिए प्लान करूंगा। या ऐसा करते हैं 151 का सेलिंग प्राइस में डाल देते हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। 151 का सेल प्राइस डाल देते हैं। जैसे ही ऑर्डर हमारे यहाँ पे पहुँचेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। ठीक है, ऑलराइट गाइज, हमारे यहाँ पे देखो वो प्रॉफिट जो है बुक हो चुका है। हमने 151 का जो है टारगेट हमने यहाँ पे सेट किया था। लिमिट प्राइस पे मैंने जो है वो सेल प्राइस यहाँ पे डाल दिया था और वो 11,000 का प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो चुका है। हमारा टारगेट कितना था यहाँ तक का, लेकिन देखो मार्केट कितनी तेज़ी से फॉल हो रहा है और अभी यहाँ तक आएगा। देखो मार्केट यहाँ तक आ सकता है और मेरा टारगेट EMA तक का था। मैंने आपको बताया था 140 के आसपास का हमारा टारगेट होगा और देखो मार्केट कितनी तेज़ चलता है। देखो ऐसे ही होता है, आप सारे पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते। ये कैंडल क्लोज ही होने वाली है, लगभग 1 मिनट रह रही है इस कैंडल में, तो इसीलिए मैंने जो है इसको यहाँ पे निकाल दिया है। अभी देखो ये कितने पॉइंट की कैंडल बची है, ये बनी है, ये लगभग 77 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे बनी है और अभी भी इसमें टाइम बचा हुआ है, 1 मिनट का हो सकता है। डाउन साइड तक है यहाँ तक, यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, इनके एसएल लेने के लिए आए। देखो मैं यहाँ सुबह भी बाय कर सकता था इस लेवल पे, मैंने यहाँ पे बाय इसलिए नहीं किया, मेरा बाइंग का प्लान यहाँ पे था 24,880 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर निकलता और देखो यहाँ पे निकलने की कोशिश किया, लोगों को फंसाया, यहाँ पे फंसा करके अब डाउन साइड में एक सिंगल कैंडल में मार्केट ने हमको हमारा टारगेट जो है वो दे दिया। अब देखो ये थोड़ा सा रिग्रेट हो जाता है, कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने होल्ड क्यों नहीं किया, आप इसको होल्ड करते, ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। देखो ऐसा होता है, आपको अपना टारगेट प्लान करना है। ठीक है, आपको एक प्लान बनाना है, यही डिसिप्लिन है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। ठीक है, आपको मैं कहूँ कि सुबह 5 बजे उठना है तो आपको कहोगे कि ट्रेडिंग के लिए 5 बजे उठने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन की बेसिस पे है। मार्केट जो है या ट्रेडिंग जो है वो डिसिप्लिन के बेसिस पे है। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे उतना यहाँ पे अच्छा रहोगे। देखो यहाँ पे हमारा ऐसे लिट करने के लिए आया था, अगर आपको पता होगा मैंने इस कैंडल में लिया था ट्रेड, 103 पे हमारी एंट्री हुई थी और मैंने यहाँ पे एसएल डाला हुआ था 94 पे, लेकिन मुझे पता था ये एसएल हिट कर सकता है, तो मैंने क्या किया, एसएल को बढ़ा लिया, 83 पे यहाँ पे बढ़ा लिया एसएल को। क्यों बढ़ाया, देखो यहाँ पे मैंने बार बार आपको बताया है कि प्रीवियस वीडियोज़ में कि एक बार अगर यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं तो सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं होंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए हैं तो सेकेंड टाइम फिर से बायर एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट जो है चलता है कुछ। तो आज का हमारा दिन जो है वो सेव हो चुका है। अब हम मार्केट को नहीं देखेंगे, मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मी ये इसी रेंज में बना रहेगा। ठीक है, एक इतनी बड़ी कैंडल मार्केट ने बना दी है, देखो एकदम तुरंत रिवर्सल आ गया ना, तो कुछ इस तरह से होता है। देखो तुरंत रिवर्सल आ रहा है, तो इसलिए जो आपका टारगेट है पहले वो प्लान करो, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो और वहाँ से निकल जाओ। अगर हम देखेंगे कितने पॉइंट हमसे छोटे हैं, यहाँ पे 151 पे हमने अपना सेल प्राइस डाला था, 14 पॉइंट छोटे, कोई ज़्यादा पॉइंट भी नहीं छोटे हमसे। और हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, 11,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया। ये कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, बहुत ही अच्छा और डिसेंट सा प्रॉफिट है। और आज का दिन जो है हमारा सेव हो चुका है। ऑर्डर्स कितने एग्जीक्यूट हुए हैं, सिर्फ 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। ये 2 कैंसिल ऑर्डर है, इनको हम कंप्लीट कर देते हैं, हट जाएंगे। पहले हमने 150 क्वांटिटी ली थी 9:21 पे, 117 पे ली, 126 पे निकाल दी। उसके बाद 9:50 पे 103 पे लिया, 159 पे निकाली। देखो हमने लिमिट प्राइस डाला था 151 पे, ये 159 पे हुआ है एग्जीक्यूट। तो मैं तो सोच रहा था कि ये किस पे हुआ होगा, 181 पे, ये 159 पे हुआ है। कितना अच्छा, चलो ये भी बढ़िया हुआ, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो ऑल राइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।